8 जून 2021 यानी कि आज विश्व महासागर दिवस है। आइए जानते हैं कि सागर, महासागर या समुद्र क्या है। समुद्र को सागर, प्योधि, नदी, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, परिधि आदि नामों से पुकारा जाता है। अंग्रेजी में इसे सी कहते हैं और महासागर को ओशन कहते हैं। आइए जानते हैं महासागर के बारे में 10 रोचक जानकारी। मात्र खारा पानी नहीं। पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में फैले हुए समुद्र मूलतः खारे पानी का एक सतह निकाय है, अर्थात इसका पानी पीने लायक जरा भी नहीं होता। कुछ देर इसमें नहाने के बाद आपका बदन चिपचिपा हो जाएगा। मनुष्य ज़्यादा समय तक समुद्र के पानी में नहीं रह सकता। हालांकि इसके लिए इंसानों ने समुद्री सूट विकसित कर लिया है, फिर भी कहना होगा कि कुछ सागर का पानी मात्र खारा ही नहीं है, कहीं कहीं वह मीठा है लेकिन पीने लायक नहीं। समुद्र कितने हैं? पहले एक ही समुद्र था, फिर 3 हो गए और अब कई हैं। समुद्र को सागर भी कहते हैं। सागरों से बड़े महासागर होते हैं और 3 ओर से घिरे हुए समुद्र को खाड़ी कहते हैं। हालांकि सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं महासागर की। पृथ्वी का वह भाग जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ है वो महासागर कहलाता है। पृथ्वी का 70% भाग महासागरों से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर तथा दक्षिणी महासागर, कुल 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विस्तार उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह है। इसलिए भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित उत्तरी प्रशांत महासागर तथा दक्षिण में स्थित दक्षिणी प्रशांत महासागर स्थित है। इस प्रकार कुल मिलाकर 7 महासागर हैं। उल्लेखनीय है कि अंटार्कटिका में बर्फीली जमीन के अंदर 400 से ज़्यादा झीलें हैं। अब बात करते हैं सागर की। विशाल जल राशि का वह बड़ा क्षेत्र जो महासागर से जुड़ा हुआ हो वो सागर कहलाता है। कैस्पियन सागर, मृत सागर, लाल सागर, उत्तर सागर, लाप्तेव सागर, भूमध्य सागर आदि अनेक। अब हम बात करेंगे गल्फ किसे कहते हैं। जल का वह भाग जो 3 तरफ स्थल भाग से घिरा हुआ हो उसे गल्फ कहते हैं। गल्फ और खाड़ी लगभग समानार्थी शब्द हैं। अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी का नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है। हिंदू शास्त्रों में समुद्र को 7 भागों में बांटा गया है। लवण का सागर, इक्षुरस का सागर, सुरा का सागर, घृत का सागर, दधि का सागर, क्षीर का सागर और मीठे जल का सागर। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, गोवा, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप समूह भारत के समुद्र तटवर्ती राज्य हैं। अब हम जानेंगे समुद्र का जन्म। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ वर्षों के बीच हुआ है। दरअसल धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए यह अनुमान लगाना मुश्किल है। दूसरी ओर इतने विशालकाय गड्ढे कैसे निर्मित हुए यह भी एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का गोला था। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफ़ी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। लाखों साल तक ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के ये विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। समुद्र का विस्तार। पृथ्वी की 70.92% सतह समुद्र से ढकी है। इसका आशय यह हुआ कि पृथ्वी के लगभग 76,17,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र है।
विश्व का सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर है, जिसका क्षेत्रफल 16,62,40,000 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के सभी महासागरों का 45.8% है। प्रशांत महासागर के अंदर जल जंतुओं की एक रहस्यमयी दुनिया है, जिस पर अभी तक खोज जारी है। आपको यह भी बता दें कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा सागर है। इसकी औसत गहराई 3,939 मीटर है, लगभग 4 किलोमीटर। महासागर को छोड़कर यदि हम सागर की बात करें तो विश्व का सबसे विशाल सागर दक्षिण चीन सागर है, जिसका क्षेत्रफल 29,74,600 वर्ग किलोमीटर है। समुद्री लहरों का रहस्य। समुद्र की लहरों को समुद्र विज्ञानी ही जानते हैं। समुद्र की लहरें 3 तरफ से पैदा होती हैं। पहली, समुद्र की सतह पर बहने वाली हवा। दूसरी, चंद्रमा के कारण उत्पन्न हुआ ज्वार। और तीसरी, समुद्र के अंदर कहीं आया भूकंप। हवा या तूफान से उत्पन्न लहरें भूमि के पास उथले पानी में पहुंचने पर मंद पड़ने लगती हैं। फिर भी कभी कभी इनकी ऊंचाई 30 से 50 मीटर तक हो जाती हैं। अधिक ऊंची लहरें अस्थिर हो जाती हैं और अंततः सागर तट पर छाग के रूप में टूटती हैं। सुनामी नामक लहरें समुद्र तल पर आए भूकंप या भूस्खलन की वजह से उत्पन्न होती हैं और सागर के बाहर बमुश्किल ही दिखाई देती हैं, लेकिन किनारे पर पहुंचने पर ये लहरें प्रचंड और विनाशकारी रूप धारण कर लेती हैं। चंद्रमा से उत्पन्न लहरें भी कभी कभी विनाशकारी साबित होती हैं। चंद्रमा के कारण दैनिक रूप से 2 बार उत्पन्न होती हैं, सुबह और शाम। यह घटनाएं चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाला गुरुत्व बल के कारण घटित होती है। इसके बाद अमावस्या को समुद्र शांत रहता है, जबकि पूर्णिमा को अशांत। अब हम बात करेंगे समुद्री पहाड़ के बारे में। समूची पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्वतीय श्रृंखलाओं में से एक है 70,000 किलोमीटर लंबे समुद्र के अंदर का पर्वतनुमा क्षेत्र। समूचे समुद्र में ऐसे करीब 1 लाख बड़े पर्वतनुमा क्षेत्र हैं। धरती पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल भारत तिब्बत सीमा पर है और उसकी चोटी समुद्र तल से 8,850 मीटर ऊंची है। लेकिन समुद्र के अंदर इससे भी ऊंचा एक पर्वत है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें।